अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त सी झटपट से बन जाने वाली तड़के वाली दाल की रेसिपी है। तड़के वाली मूंग मसर की दाल है जो कि बहुत लजीज लगती है। तो चलें इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बगैर टाइम ज़ाया किए झटपट से बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप मूंग की दाल ली है और एक कप मसर की दाल ली है। यहाँ पे मैंने ये देख सकते हैं आप, इनको मैंने अलग अलग रखा हुआ है लेकिन मैं इसको एक साथ ही भिगो दूँगी। इनको मैंने कम से कम 6 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 6 घंटे हो चुके हैं इन दालों को भिगोए हुए और इन्होंने काफ़ी हद तक पानी एब्ज़ॉर्ब भी कर लिया है। अब एक देगची ले लेते हैं और उसके अंदर तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड कर लेते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत डाल देना है और उसको 2 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको सौते कर लेना है हाई फ्लेम के ऊपर। जब ज़ीरा सौते हो जाए तो इसके अंदर आप एक लार्ज साइज़ का प्याज काट के वो डाल दें और उसको इतना पका लें कि वो लाइट ब्राउन कलर का हो जाए। इसको ज़्यादा आपने पकाना नहीं है हाई फ्लेम के ऊपर। अब इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का टोमेटो काट कर डाल दिया है, इनके टमाटर को क्यूब करके डाल दिया है और उसको भी अच्छे तरीके से आपने भून लेना है हाई फ्लेम के ऊपर ताकि टमाटर अपना पानी रिलीज़ कर दे। अब इसके अंदर आपने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर खुशक धनिया पिसा हुआ डाल दें और इन सब चीज़ों को लो फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से भून लीजिए ताकि मसाले हमारे बर्न ना हो। और इन मसालों को बर्न होने से बचाने के लिए इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड कर दें और अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। 2 से 3 दफ़ा पानी ऐड करते जाएँ और इन मसालों को अच्छे तरीके से भूनते जाएँ। यहाँ पे मैं हाफ़ कप पानी ऐड कर रही हूँ और 2 से 3 दफ़ा मैंने मसाला अच्छे तरीके से भून लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ज़बरदस्त सी एक प्यूरी तैयार हो गई है। अब जो पानी मैंने रात को भिगो के रखा हुआ था वो मैंने फेंक दिया था और नया फ्रेश पानी डालकर मैंने दालों को इसके अंदर डाल दिया है। इतना पानी डालना है कि जो दालें हैं वो अच्छे तरीके से आपकी पक जाएँ। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया, आप हस्ब ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो आपने अच्छे तरीके से इसको चला लेना है और जब एक जोश आ जाए तो इसको ढक कर रख दें। इतना पका लें कि हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से गल चुकी हो और जितनी आपको थिकनेस चाहिए वो उसके मुताबिक आप रख लीजिए, उसको पका लें, उसका पानी खुश्क कर लें। यहाँ पे मुझे इतनी ही थिक दाल चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी दाल तकरीबन तैयार हो चुकी है। जितनी थिकनेस आपको चाहिए उस हिसाब से आप रख लीजिए। अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है और उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और 2 मिनट मैंने इसको पका लिया है हरा धनिया के साथ। यहाँ पे आप देखें कि मेरी दाल तक बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब मैंने इसका तड़का तैयार करना है। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है और जब ये गर्म हो गया तो इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। उसको अच्छे तरीके से थोड़ा-सा हम पका लेंगे और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ही चॉप करके लहसुन ऐड कर दिया है और इसके साथ ही 3 अदद साबुत मिर्च लाल ऐड कर दी है। इस लाल साबुत मिर्च को आपके एरिया में क्या कहा जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसको हमने लो फ्लेम के ऊपर पका लेना है, इतना पका लें कि गोल्डन कलर हो जाए लहसुन का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। तो ये तड़का जो हमने बनाया था वो हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है, डाल दिया है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे काली मिर्च ऐड कर दी है और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर चाट मसाला भी ऐड किया है और अब मेरे पास जुलियन कटिंग अदरक थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ऊपर से डाल दिया है और हरा धनिया भी मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ज़बरदस्त सी लज़ीज़ दाल जो है मसर मसूर की तैयार हो चुकी है। इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको नान या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लज़ीज़ किस्म की दाल बनती है ये। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।